नित्या तैयार होकर कमरे से बाहर जाने लगी तो देव से टकरा गई। देव ने नित्या को देखा तो देखते ही रह गया, क्योंकि नित्या ने हॉट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, मैचिंग लिपस्टिक, हाथों में चूड़ियां, कानों में बालियां, खुले बाल, हल्का सा मेकअप। नित्या इस वक्त किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। कोई भी उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। और कुछ ऐसा ही हाल देव का भी था। उसकी नजर नित्या से हट ही नहीं रही थी। कुछ ही देर में देव अपने होश में आया और जल्दी से नित्या की तरफ से पलट गया। अब आगे देव के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी, जिसे वह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी वह कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तभी उसने मन में कहा, यह सोमनाथ सिंघानिया के पास जाने से पहले मुझे पागल करके जाएगी। पता नहीं मैं इस इनोसेंट लड़की को कब तक परेशान कर पाऊंगा। देव को अपने इमोशंस कंट्रोल करने में बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि नित्या बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसकी खूबसूरती तो कब से देव के दिल के दरवाजे पर खड़ी थी और उसके दिल के दरवाजे को खटखटा रही थी। बस देव ही उसे अनदेखा कर रहा था। देव ने अपने इमोशंस को सीक्रेटली हैंडल किया और पलटकर नित्या की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, ये इतना सज धज कर क्या करने का इरादा है तुम्हारा? तुमने क्या सोचा कि तुम इतना सज धज कर मेरे सामने आओगी तो मैं पिघल जाऊंगा? अगर तुम ऐसा कुछ सोच रही हो तो उसे अपने दिमाग से निकाल दो, समझी? क्योंकि मैं तुम्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं पिघलने वाला। अब जल्दी से सिंपल से कपड़े पहनो और अपने काम पर लग जाओ। और हाँ, आज के बाद ये मेकअप मत करना, लिपस्टिक तो बिल्कुल भी मत लगाना। देव की बात सुनकर नित्या ने बस चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद नित्या ने अपने कपड़े चेंज किए और फिर से अपने काम में लगी। घर का सारा काम किया और फिर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया। देव खाना खाने के बाद जब ऑफिस जाने लगा तो उसने नित्या को अपने पास बुलाकर कहा, मेरे शूज पहनाओ। नित्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के देव को उसके शूज पहना दिए। फिर देव ने गंभीर आवाज में कहा, आज के बाद मुझे कहना ना पड़े, जब भी मैं ऑफिस जाऊं और ऑफिस से आऊं तुम्हें मुझे शूज पहनाने और उतारने हैं। नित्या ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। प्रताप इंडस्ट्रीज ऑफिस में निहाल ने नोटिस किया कि आज देव के चेहरे पर हल्की हल्की स्माइल थी। ना चाहते हुए भी देव की आंखों में नित्या का खूबसूरत चेहरा घूम रहा था। निहाल ने मुस्कुराते हुए देव से कहा, क्या बात है, लगता है नित्या भाभी की खूबसूरती का असर हो रहा है तुम पर। देव ने गुस्से में कहा, शट अप निहाल, काम पर ध्यान दो, मेरी मुस्कुराहट पर नहीं। रात का समय, फार्म हाउस। देव जब ऑफिस से अपने फार्म हाउस पर गया तो उसके साथ निहाल और नील भी थे। देव का बॉडीगार्ड था, आपकी दुआ एक आपकी ईब रहेगी। 27 साल का, चार आंखें 6 दिख फुट रही हैं। लंबा, गेहुआ रंग दो और हाथ, चार हीरो हाथ। जैसी पर्सनालिटी। कोई भी उसे देखकर अट्रैक्ट हो जाता। तीनों आकर हॉल में बैठ गए। आपके नैन देव को ने ब्लॉक जैसे है। ही डाइनिंग टेबल की तरफ ब्लॉक। देखा जहां नित्या खाना लगा रही थी तो उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, नित्या! एकदम से सहम गई। देव ने हाथों से इशारा किया कि वह उसके शूज खोल दी से आई और देव के शूज खोल कर रख दिए। वापस से किचन में चली गई। निहाल और नील ये सब देख रहे थे। वे हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उन्हें ये बिल पसंद नहीं आया। थोड़ी देर बाद तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। निहाल ने नित्या की तरफ देखकर कहा, नित्या भाभी, आप भी बैठकर खाना खा लीजिए। नित्या ने देव को देखा। देव ने सख्त लहजे में कहा, कोई जरूरत नहीं है, जैसे रोज खाती हो वैसे ही खाओ। अपनी प्लेट उठाओ और जाओ किचन में। नित्या ने अपनी प्लेट ली, उसमें खाना सर्व किया और चुपचाप जाकर किचन के फर्श पर बैठकर खाने लगी। निहाल को देव की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वह खुद को कंट्रोल। अगली सुबह नित्या उठी और रोज की तरह घर का सारा काम करने लगी। जब वह देव को शूज पहना रही थी तो अचानक उसका नाखून देव के पैर पर लग गया और हल्का हल्का खून निकलने लगा। नित्या ने बिना एक पल गंवाए अपने होंठ देव के पैर पर रख दिए ताकि देव को दर्द ना हो। जैसे ही नित्या के होंठों ने देव के पैरों को छुआ, देव की पूरी बॉडी में हलचल होने लगी।
देव के मन में उथल पुथल। थोड़ी देर बाद नित्या ने अपने होंठ हटा लिए और जल्दी से जाकर क्रीम लाई। उसने क्रीम लगाई, फिर शूज पहनाए खरीद और लगा। चुपचाप खड़ी हो गई। फिर ये सब देख रहा था और महसूस भी कर रहा था। क्या नित्या की अच्छाई मेरी बुराई पर भारी पड़ रही इसमें है? इसकी वॉइस क्या ऐसी है मैं ही है कि आपने इसके लिए लगाया कुछ है कि फील करने लगा हूँ? पर बता। नहीं, मैं इसके लिए कुछ भी फील नहीं कर सकता। इसके बाप की वजह से मैंने और मैं मेरी ठीक फैमिली ने हूँ। बहुत कुछ सहा है। इसे अपने बाप के पास वापस जाना ही होगा। आगे क्या होगा? क्या देव का दिल पिघलेगा? क्या नील नित्या की कोई मदद करेगा? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए।